आपने पेट्रोल डीजल या सीएनजी से चलने वाले ट्रक बसों को तो देखा होगा, लेकिन सरकार एक ऐसा हाईवे बनाने जा रही है जिस पर पेट्रोल डीजल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ी नहीं बल्कि बिजली से चलने वाले ट्रक और बसें आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत जल्द इंडिया को अपना पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान में इसकी घोषणा की और इस हाईवे पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेंगी। इससे पैसा ही बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री के इस फैसले को देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की राह में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इस हाईवे से हमें और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और दुनिया में ऐसा हाईवे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है। अगर आसान भाषा में समझो तो एक ऐसा हाईवे जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन चलते हो। आपने ट्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर तो देखा होगा, जो ट्रेन के इंजन से ये वायर एक आर्म के जरिए कनेक्ट हो रहा है जिससे पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी तरह हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसी तरह का हाईवे को ई हाईवे या इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन भी लगे होंगे। और देश का पहला ई हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर इस ई हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और इस पर केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेंगी। सरकार इसके लिए स्वीडन की एक कंपनी से बात कर रही है। पूरी तरह तैयार होने के बाद ये देश का पहला ई हाईवे होगा। अब बात आती है किस तरह काम करते हैं इलेक्ट्रिक हाईवे, तो हम आपको बताते हैं। दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत सरकार स्वीडन की कंपनी से बात कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि स्वीडन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है शायद वही भारत में भी हो। स्वीडन में पेंटोग्राफ मॉडल इस्तेमाल किया जाता है जो भारत में ट्रेनों में भी यूज़ किया जाता है। इसमें सड़क के ऊपर एक वायर लगाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। फिर एक पेंटोग्राफ के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। और इसके अलावा कंडक्शन और इंडक्शन मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के अंदर वायर लगा होता है जिस पर पेंटोग्राफ नीचे की तरफ से टकराता हुआ चलता है, जो सड़क के भीतर बिछे इलेक्ट्रिक वायर से सप्लाई लेता है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब आता है इसका तीसरा इंडक्शन मॉडल। इसमें ऊपर या नीचे कोई वायर नहीं लगा होता। इस मॉडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है, लेकिन इस मॉडल का इस्तेमाल बेहद कम होता है। स्वीडन और जर्मनी में जो इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ होता है उनमें हाइब्रिड इंजन लगा होता है, यानी वे इंजन इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल डीजल से भी चल सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हम ई हाईवे पर कार जीप जैसे पर्सनल व्हीकल चलाए जा सकेंगे। तो स्वीडन जर्मनी जैसे देशों में ई हाईवे का यूज़ भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। पर्सनल व्हीकल जैसे कार जीप इलेक्ट्रिसिटी से चलते तो हैं, लेकिन उन्हें बैटरी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। डायरेक्ट सप्लाई केवल ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो रहे गाड़ियों को ही दी जाती है। अगर आपका पर्सनल व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो आप भारत में बन रहे ई हाईवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ई हाईवे क्या है और ये कैसे काम करता है। आइए अब समझते हैं इस ई हाईवे से आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो इस ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत इसमें वाहनों की सस्ती आवाजाही है। नितिन गडकरी ने कहा था कि ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने की कीमतों में 70% की कमी आएगी। फिलहाल चीज़ों की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं। और ये इलेक्ट्रिक हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। वाहनों को चलाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती होगी और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता कम होगी। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी है। साथ ही पेट्रोल डीजल से पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। लेकिन ई हाईवे की बनाने की राह में सरकार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए वो भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे का खर्च आम रोड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आता है। साथ ही शुरुआत में पूरे देश में ऐसा हाईवे का नेटवर्क को खड़ा करना खुद में ही एक बड़ी चुनौती है। ये काम बेहद खर्चीला और इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। और एक चुनौती ये भी है केवल इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने ही काफ़ी नहीं, उन पर इलेक्ट्रिक वाहनों का भी होना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल से चल रहे वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में रिप्लेस करने में ही सालों लग सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना अपने आप में एक जटिल टास्क है। इस प्रोसेस के दौरान कई तरह के खतरनाक केमिकल रिलीज होते हैं। इस्तेमाल के बाद भी बैटरियां पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता इस मुद्दे को कई बार
उठा चुके हैं। साथ ही व्हीकल में लगी बैटरियाँ काफ़ी महंगी भी होती हैं। ये तो हमने जाना सरकार को ये रोड बनाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं दुनिया में और किन किन देशों में है ई हाईवे। तो इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल स्वीडन और जर्मनी में हो रहा है। स्वीडन ई हाईवे को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। स्वीडन में 2016 में ई हाईवे का ट्रायल शुरू किया था और 2018 में ई हाईवे को शुरू किया था। स्वीडन के बाद जर्मनी ने 2019 में इलेक्ट्रिक हाईवे की शुरुआत की थी। ये हाईवे 6 मील लंबा है। इस हाईवे के अलावा जर्मनी ने बसों के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड भी बनाया है। स्वीडन और जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ब्रिटेन और अमेरिका भी ई हाईवे पर काम। दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना इलेक्ट्रिक हाईवे क्या होते हैं और ये हाईवे कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक हाईवे का दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और इन हाईवे से हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन और किसी के पास पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।